पुष्य विल फॉल यानी कि अगर उस किसी के अंदर का प्रेम उतना ही कम हो जाएगा जितने उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी। दैट इज व्हाई यू सी एरीज से अपोजिट है। तो यहाँ पे हस्ता में या कह लो वर्गो के रीजन्स में आपको मदद चाहिए होगी। वर्गो में समझो ज्यादा डिजायर नहीं है, ज्यादा डिजायर इन द सेंस कि कुछ कि एरीज भी नहीं है और वो भी नहीं है। वी सॉ दिस भरनी और हस्ता का एंगल तुम्हें क्लियर है। रोहिणी का, रोहिणी इज इन द नाइन्थ हाउस, सो इट्स अ क्रिएटिव पार्ट, क्रिएटिव एनर्जी, वेरी व्हाट टू से, कुछ सोचना। लेकिन एट द सेम टाइम रोहिणी इज अबाउट क्रिएशन। हम्म। और क्रिएशन की जब बात होती है, इसीलिए क्रिएशन में सब आता है, सब इन द सेंस कि ऑल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द क्रिएशन। धरती अग्नि वायु जल पंच तत्व सारी चीजें सब जो भी पंच तत्व से बने हुए हैं वो सब क्रिएशन में आएंगे। एंड दैट इज इन द नाइन्थ हाउस एंड व्हाट यू सी इन द टेंथ हाउस इज आद्रा। व्हाट इज आद्रा? आद्रा का मतलब कर्म बन करके आता है कहीं ना कहीं, इसलिए तुम यू विल फाइंड हस्ता पीपल आर वेरी मच और दे शुड बी एसोसिएटेड विथ लाइक ना एनिमल्स। यानी कि उनका लाइफ में अच्छा परिवर्तन या अच्छा बदलाव या अच्छी चीजें या कह लो कार्मिक रूप से उपलब्धि या लेवल शिफ्ट होना तब शुरू होता है जब वो एनिमल से जुड़ना शुरू करता है। क्योंकि देखो रोहिणी की एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी, और क्रिएटिव एनर्जी के लिए आपको क्रिएशन से लिंक होना पड़ेगा। बिना क्रिएशन से लिंक हुए यानी कि आप सोचिए कि आप भैया पूरा एक वैक्यूम चेम्बर में कह लीजिए रहिए और ऐसे इन्वायरमेंट रहिए, आपके क्रिएशन अपने आप सिकुड़ती चली जाएगी, संकुचित होती। क्रिएशन फैलेगी तभी जब आप प्रकृति से जितना ज्यादा जुड़ना शुरू करते हैं, आप नेचुरल हैबिटेट्स में जितना ज्यादा रहना शुरू करते हैं, उतना आपकी प्राकृतिक जो ये सेंसरी जितनी चीजें है। क्योंकि समझो क्रिएशन में मून बड़ा इंपॉर्टेंट है, मदर है क्रिएशन। मून, मून इज द मदर एंड मदर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, मून के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हैबिटेट दैट इज देयर। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, मून इज एनवायरनमेंट हैबिटेट, अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले, अच्छा हैबिटेट ना मिले, आपकी क्रिएशन, आपके अंदर की शक्तियां मर जाएंगी। It's that simple. So Hasta people should be involved in either like उनका गार्डन होना चाहिए, घर होना भी चाहिए, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, उनका इंक्लिनेशन उनको वो ला देगा। गार्डन होना चाहिए, ठीक है, प्रकृति से जुड़े होना चाहिए, मिट्टी से जुड़े होना चाहिए। मिट्टी से जुड़े होने का अर्थ समझना कि दे शुड डू मड बाथ, मिट्टी में खेलना, ये सब चीजें करना जरूरी है। अर्थ का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। देखो ना, रोहिणी भी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, धरती को रिप्रेजेंट करता है, वर्गो भी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, श्रवणा भी जाएंगे तो भी अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, क्रिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, मदर अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग करना जरूरी है को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि आपकी सेंसरी को बढ़ाने के लिए, आपके रिसेप्शंस को बढ़ाने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने, ये एक फंडामेंटल वर्ड, ठीक है। सो इसीलिए दे शुड बी इन्वॉल्व विद सम काइंड ऑफ एनिमल ऑल्सो। एट द बेसिक लेवल आप नहीं, आपके पास भाई इतना पैसा गार्डन वार्डन भाई सबको अफोर्ड नहीं हो सकता अभी, सो आप एक कोई भी एनिमल के साथ रहिए, ठीक है, बिल्ली, चूहा, चूहा भी मतलब एनी काइंड ऑफ एनिमल, पेट एनिमल दैट यू फील लाइक, जिसके साथ आप कनेक्ट हो सके। एंड ऑटोमेटिकली व्हाट विल यू सी, योर पोस्चर विल राइज। तुमने कभी ध्यान से नोटिस किया लाइक पीपल जो खड़ूस से खड़ूस भी है, वो भी कुत्ते को बड़ा प्यार से प्यार करता है। वो बिल्ली के सामने ऐसा बिल्ली की तरह बिल्ली की आवाजें निकाल निकाल के उसको प्यार करता है। समझ रहे हो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एन एनिमल विद यू? ऑटोमेटिकली योर पोस्चर राइजेस। पोस्चर इज व्हाट? पालना ना, इसी को पालन पोषण करना। योर, और पोस्चर से क्या मिल जाएगा तुमको? रोहनी मिल जाएगा। रोहनी इज लाइक प्रेम और वो सारा जो पार्ट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैव योर हार्ट चक्र बिकमिंग ओपन, और उसमें ओपन तो बड़ा वर्ड है बट इट्स लाइक एटलीस्ट यू विल हैव सम मोशंस ओवर देयर। हार्ट चक्र खुलता है वर्गों से। सो इट्स लाइक एनिमल के साथ आप जुड़ते हो, किसी भी जानवर के साथ जुड़ते हो, बिकॉज देर इज नो ट्रेड ना, वहां पे ट्रेड नहीं है। समझो वर्गों में कोई ट्रेड नहीं होता, ट्रेड कहाँ होता है? लिब्रा में होता है। वर्गों में कोई ट्रेडिंग नहीं है। आपको मालूम है कि आप कुछ भी उसको दे दो, ऐसा नहीं होगा कल को बिल्ली कहेगी ले 50 लाख रुपए मेरे इतनी सेवा करने के लिए, नहीं, वो नहीं आएगा। देखिए बिल्ली विल गिव यू समथिंग दैट इज फार मोर
इंपॉर्टेंट, और या डॉग या फिर जो भी आपका पेट एनिमल है वो आपको फार मोर इम्पोर्टेंस देता है, वो दैट विल गिव यू पुष्या, दैट विल गिव यू बीइंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ मदर। एक एनिमल की तरह मदर की तरह रहते हो आप एक डॉग को पालते हो, किसी भी डॉग वाले को देखो या एनिमल वाले को देखो, आप उसका उसका लेवल ऑफ इमोशन उसके प्रति कितना ज्यादा होता है कि हाय मेरा, देखना टॉमी, हाय मेरा चीटोस, पता है क्या क्या नाम है उसके, है इतना प्यार तो शायद अपने बच्चे से कम, मतलब बच्चे से ऑब्वियसली करेंगे बट बच्चा भी नहीं है तो ये कैसे कर रहे हैं। एंड दैट इज हाउ यू नो आद्रा 10th हाउस में चाहिए, आद्रा को ऊपर रखना चाहिए, 10th हाउस में रखना चाहिए। सो देर दे शुड दे लिखना has the people for rise of their creative energy, they should not work in a place where there is like traffic and all this stuff, they should stay in like isolation जहाँ पे थोड़ा जंगली हो, ठीक है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ हो। इवन अगर नहीं भी है तो भी आप वाइल्ड लाइफ देखिए, देखिए आप वाइल्ड लाइफ के इन्वायरमेंट को देखिए, थोड़ा सा आप हर दिन आधे घंटे इन्वेस्ट कीजिए डॉक्यूमेंट्रीज और जो वाइल्ड लाइफ पे काम करते हैं उनको देखने, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड योर क्रिएशन इज राइजिंग, नॉट एज मच एज कि आप जब पेट रख लोगे, बिकॉज दैट विल ब्रिंग यू पुष्या, पुष्या का एनर्जी अपने आप ला करके देगा, दैट विल ऑटोमेटिकली विल ब्रिंग क्रिएटिविटी इनसाइड यू। तो कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट, बड़ा से बड़ा क्रिएटिव आर्टिस्ट को देखोगे तुमको एक चीज कॉमन मिलेगी उसके अंदर, उसके पास पेट जरूर है। जो यूनिक काम करते हैं ना, यूनिक काम जिनका है उनके तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आद्रा 10th हाउस में मिला है, ये यूनिक काम दिखाता है, यूनिक काम होता है, ऐसा आउट काम ऑफ जो आउट ऑफ द बॉक्स करे। तो आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए आपको चाहिए, आपको हंसना चाहिए, कुछ ऐसा लाने के लिए चाहिए, ठीक है। पेटिंग एंड पैटिंग, पैटिंग समझते हो, किसी एनिमल को पैट करते हैं, दैट इज हाउ हंसता है। सो ऑटोमेटिकली आप सेंसरी लेवल पे एक दूसरे प्रजाति से कनेक्ट होते हो, प्रजाति हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन जब तक दूसरे प्रजाति को नहीं समझेगा वो अपने अंदर की पर्सनालिटी को पूरा तरह से डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई सी आद्रा इन 10th हाउस एंड आई सी 11th हाउस में पुष्या, 9th हाउस में रोहिणी, ठीक है। यहाँ पे मारा मारी नहीं है, एक नंबर का सही मतलब एक नंबर इज लाइक मोर अग्रेसिव, मोर वो मोर लिखना एक दिन ऑर्डर फॉलो करना, वो वाली बातें नहीं, मंगा भी नहीं है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू सी राइज ऑफ पुष्या, लेवल लेवल ऑफ मदरलीनेस, ये सारी चीजों का राइज है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वंस दे आर इनटू एनिमल्स, thus the people are गलाई सेट, सेट इन द सेंस लाइफ सेट किसी और की वजह से नहीं हो रहा, दे विल बी फुलफिल्ड विद इन से, क्योंकि उनका कैंसर सॉल्व हो जाएगा। कैंसर 11th हाउस में वहां पे प्रॉब्लम, मतलब समझो कि 11th हाउस इज नॉट अ वेरी गुड हाउस फॉर मून और कैंसर, क्योंकि वो अपोजिट हाउस है, बिल्कुल अपोजिट हाउस, बट देयर इज अ थिंग दैट विद एनिमल दे जस्ट नीड टू बिल्ड देयर पुष्य, ब्रिंग दैट पुष्य आउट, ठीक है। सो व्हाट एल्स थिंग्स, व्हाट एल्स वी कैन सी इज हैंड पिक्ड, जब भी तुम्हें ऐसी चीजें मिले, दीज आर ऑल लाइक प्रोडक्ट हैंड पिक्ड, समझ जाना ये हंसता वाले है। तो हैंड पिक्ड या फिर हैंड पिक्ड मतलब क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक उसको बना रहे हैं, उसमें कोई भी क्या नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है ना कि आप कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाले, कोई केमिकल नहीं डाले, इट्स रॉ इन इट्स वाइल्ड फॉर्म, ऐसा बोलते हैं ना जितने भी तुम्हारे अभी हाई क्लास प्रोडक्ट आते हैं, हाई क्लास मतलब कि जिनमें है भी केमिकल, अब वो भी बोलने लगे कि हम भी ऐसे ऑर्गेनिक है, बट दैट इज हाउ यू सी एनी आइटम, एनी फ्रूट वेजिटेबल दैट यू से हैंड पिक्ड, what does it mean? It means it's raw, it's in its original form, it's not adulterated, pure to its senses, pure in its habitat, that's how you see have it hand picked, ठीक है। Again the other concept lies is recycler, रिसाइकल मतलब रिसाइकल करना कोई भी चीज को, ये भी तुम्हारा इसमें आएगा क्योंकि वो पुनर्वसु का एक लास्ट पदा आता है, तो दैट इज हाउ यू सो वर्गो का पदा में एक एनर्जी और है जो पुनर्वसु की है, टू इज टू रिवाइव, रिजुवनेट, ठीक है। इसीलिए ये नक्षत्र कबाड़ी वाला भी है,
कबाड़ी वाला इसलिए नक्षत्र है क्योंकि कबाड़ी वाला कोई चीज फेंकना नहीं रहता, और तुम देखोगे ये हस्ता के साथ खासियत है, हस्ता वालों को फेंकने में बड़ी दिक्कत लगती है कोई चीज को, इनको लगता है काम आ जाएगा एक दिन तो, इनसे वो चीज डिस्कार्ड करना मुश्किल है, ये चीजों को एकत्रित करना ज्यादा जानते हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन सब पड़ा रह दो, कोई चीज फेंको नहीं, कोई दिन तो काम आएगा, ये ऐसा सोचते हैं, इसीलिए ये कबाड़ी वाला है। कोई दूसरा भी कुछ फेंक रहा है, नहीं तुम मुझे दे दे, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी इसका, तो इसीलिए रिसाइकलर्स ओरिजिनली कबाड़ी वाला। ठीक है, एनी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर पेपर का कुछ बनाने वाला है, जैसे पेपर की चिड़िया बनाना, पेपर का प्लेन बनाना, ये हंसता लोग बड़ा मजा आता था बचपन में कि कुछ ना कुछ ओरिगामी, ओरिगामी समझते हैं ना, इट्स अ टैलेंट टू मेक पेपर आर्ट, ये हम्म। वो करना। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हस्तरियम, हस्तरियम मतलब होता है इट्स बेसिकली क्राउड में काम करना, क्राउड में इन द सेंस कि जैसे कि जिस जगह को, जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस होती है ना, उनको हस्तेरियम बोला जाता है नाम उसका। तो स्टैंड अप कॉमेडियन इसीलिए वहां से आता है कि इट्स अ क्राउड वर्क, है ना, आज के टाइम पे जो कॉमेडियंस है दे से आई डू क्राउड वर्क, ठीक है, सो यू सी हस्तेरियम वगैरह, ठीक है। गांधी को था हस्ता का नक्षत्र, ही हैज सन इन हस्ता, ठीक है, सो ही ऑलवेज हैज दिस थिंग ऑफ वीविंग, बुनाई करते रहने का, वीविंग इज व्हाट, कढ़ाई बुनाई सिलाई, so he had this charkha of like na, doing something regarding this. So hasta में if you see planet will you will also be inclined towards weaving, art, handicraft, ये सारी चीजों में आपका ऑटोमेटिकली जा रहा है, ठीक है, ये कपड़े की बुनाई सिलाई में, ठीक है, इस तरह से। And he was also Gandhi was also saying like self dependent बनो, self reliant बनो। So basically अगर आप तो सोचो हस्ता की थिंकिंग ऐसी है कि थोड़ा सा हम नेचुरल हैबिटेट्स में चले जाएं और कम से कम जिस चीज का इस्तेमाल करा जाए, लाइक अडल्ट्रेट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, एंड मोर सो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जाए, या वाइल्ड हैबिटेट्स का इस्तेमाल किया जाए। सो तुमको हस्ता वाले वैसी मेंटालिटी रखते हुए मिलेंगे कि they incline towards have living this kind of a lifestyle, okay, this kind of a person. I know there was a person who was hasta, his Jupiter was in Adra, in Adra in the 10th house, ठीक है, तो Jupiter and Adra लगन हस्ता का, and this person lives far outside outskirt of the Bangalore, and वो क्या काम करता है, he is into calligraphy, कैलीग्राफी में अच्छा हुआ है, एंड देन ही इज ऑल्सो लिविंग फार ऑफ फ्रॉम द प्लेस, खुद का वेजिटेबल बना उगाता है, खुद का चीजें करता है, हैज द सोलर, ठीक है, सोलर पैनल लगवा रखा है, कोई पैसा उसके घर में, मतलब एक वेस्ट नहीं है, मिनिमलिस्टिक। तुम ऑल्सो ये देखोगे कबाड़ी वाला भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर राहु या रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो जाए तो इसका अपोजिट होने में भी टाइम नहीं लगेगा। सो क्योंकि चाह फंडामेंटल क्या है कि हैबिटेट वाला उस कॉन्सेप्ट लाना है, सो मिनिमलिस्टिक भी तुमको इसी में देखने को। तो यह तो बहुत सारा एकत्रित करने वाला है, बिल्कुल एकत्रित नहीं करने, मतलब पूरे होड़। उसके पूरे घर में, हाँ पूरे घर में सिर्फ एक बेड है, वो भी जमीन पे डला हुआ है, और कोई कुछ सामान ही नहीं, तो ऐसा भी टेंडेंसी तुमको देखने। केतु अगर हंसता हो तो शायद तुमको ऐसा देखने को, मिनिमलिस्टिक, कम से कम कचरा फेंकने वाले या वो ऐसा करने, ये तुमको देखने, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, टिकलिंग, गुदगुदी, तुम कभी नोटिस किया गुदगुदी कहाँ होती है? कहाँ, तो पूरे बॉडी में होती है। क्या बात है, नहीं नहीं मतलब आंखों में लोग करते हैं, करो पेट यहाँ में करते यहाँ हैं। यहाँ कर लो, नहीं, मतलब गुदगुदी हो आर्मपिट में करते जाएगी। हैं, पेट में हाँ तो और क्यों नेक करते हैं वो में। फिर, यही क्यों होती है गुदगुदी? ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। लेकिन नक्षत्र वाइज भी तुम देख सकते हो, नक्षत्र वाइज भी देख सकते हो कि जहां जहां अच्छा, क्योंकि नेक तो मृगशिरा वाले में पार्ट में आती है, जेमिनाई में। नेक का पार्ट, नक्षत्र वाला पार्ट, लेकिन सबके भीतर में एक चीज तुमको मिलेगी कि गुदगुदी तुम भले गले में कर रहे हो, लेकिन कुछ होता पेट में है हाँ। गुदगुदी के टाइम पे,
पेट में भी तो करते हैं ना, लेकिन पेट में एग्जैक्टली वहां नहीं करते जो नाभि के ऊपर वाला हिस्सा है, इट्स लाइक हाँ बिलो द नाभि। तो हाँ इट्स लाइक वर्गो का रीजन आ गया ना, हस्ता वाला रीजन आ गया, जहां जहां मुंह है। देखो कान के पीछे भी लोग करते हैं, ऐसे ऐसे कान के पीछे करते हैं तो भी होता है, ठीक है, खुद से करने पे नहीं होता है, दूसरा का चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सी कि वेरेवर हस्ता या वेरेवर मून इज, यू विल बी टिकलिश ओवर देयर, गुदगुदी होती है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे भी गुदगुदाओ, होता कुछ पेट में ही है, लाइक दैट्स सेंसरी थिंग, वो जो कहते हैं ना अंदर से होते हैं कुछ ना कुछ, वो वाली बात है, ठीक है। तो दैट इज हाउ आई सी हस्ता। देन इट्स हैंडशेक, तो ऑब्वियसली कुछ बचा नहीं हैंडशेक में तो, बट हैंडशेक इज अ काइंड ऑफ अ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। रेकी, रेकी भी। रेकी होती है ऑब्वियसली, एनर्जी का ट्रांसफर वही सेंस से मिला। एंड दैट इज ऑल्सो कि अगर देखो हाथ वर्गों में है तो पांव पाइसेस में है, ये भी समझो। अगर वाइसिस पांव है तो वो वहां पे है, लेकिन वर्गों में हाथ यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल ये आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो खुद भी समझ लोगे, बाकी जो नहीं समझ सकते तो वो उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो दीज पीपल ऑटोमेटिकली हस्ता विल बी मोर इनटू वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीजों में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। विल बी यूजिंग द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारे इसमें आएंगी, ठीक है। ऑल्सो विथ हस्ता वी कैन नॉट फॉरगेट द हैंड्स ऑफ रावण, ठीक है। सो रावण की देयर इज अ स्टोरी विथ रावण वेयर ही गोज टू, देखना, शिव जी के पास वो जाते हैं एंड वो कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा कर लेते हैं, एंड देन हिज हैंड गेट्स स्टक बिलो द माउंटेन, ठीक है। सो वही है कि व्हाट रावण इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू अपनी हैसियत से ज्यादा कुछ चीजें को अचीव करना। तो इन दैट फॉर्म रावन्स हैंड्स आर गेटिंग स्टक, और हैंड्स में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो ज्यादा डिजायर हो जाना इसमें वर्गों में समझो ज्यादा डिजायर नहीं है, ज्यादा डिजायर इन द सेंस कि कुछ कि एरीज भी नहीं है और वो भी नहीं है क्वेरियस, ये दोनों ही साइन जो है ना ज्यादा डिजायर देते हैं, ज्यादा इच्छाएं देते हैं। और जब ये दोनों नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में इच्छाएं कम करने का वो होता है, ऐसा होता है कि साधारण जीवन जी लेंगे, बहुत ज्यादा चेष्टा क्यों करनी है, नॉर्मल लाइफ है, बस खुशी से रहो, खाते पीते रहो, मस्ती से निकल लेने का, ऐसा सोच करके जीवन बीतते रहो, ठीक है। और एरीज और कोयस वाले लाइक कि हमें तो भैया, मैं तो तभी मरूंगा जब एवरेस्ट चढ़ लूंगा, मैं तो तभी मरूंगा जब चंद्रमा देख लूंगा, एक बार चंद्रमा पे पाँव रखने हैं, ऐसी डिजायर्स है ना, कि मंगल पे घर बनाएंगे अपन, वैसी वाली है। पर वो कहते हैं कि निहायती चूती आदमी है, काय को मंगल उंगल पे घर बनाए, चुपचाप नहीं रहो। सो दैट इज व्हाट इज विरोधाभासी है कि वर्गो और एरीज के सोच में। सो इसीलिए यू योर हैंड्स इज योर एक्शन ओरिएंटेशन, तो एक्शन को दिखाता है। एंड ऑल्सो व्हेन यू हैव ट्राई टू गेट समथिंग दैट इज मोर एंड बियॉन्ड योर रीच, योर हैंड्स गोना गेट स्टक, वह हस्ता को प्रॉब्लम होने वाली है। एंड जब ज्यादा डिजायर कर रहे हो आप किसी भी चीज को, ऐसी बड़ी चीज को पाने के लिए, व्हाट विल ऑटोमेटिकली हैपन इज योर पुष्य विल फॉल। पुष्य विल फॉल यानी कि अगर उस किसी के अंदर का प्रेम उतना ही कम हो जाएगा जितने उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी, इट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैंसर बढ़ाओगे एक्वेरियस कम होगा, एक्वेरियस बढ़ाओगे कैंसर। तो इसीलिए कभी कदार लोग पैसे के चक्कर में ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को इससे कष्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है ना। आज के टाइम पे कितने भी प्रोडक्ट्स है, कितने भी चीजें हैं, इट्स लाइक बिल्ड ऑन थिंग्स जिसमें उनको मालूम है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होने, कोई वो नहीं है, लेकिन दे आर मोर टुवर्ड्स एक्वेरियस, उनको पैसा चाहिए भाई, कुछ भी करके उन्हें वो चीज चाहिए, उनको वो मतलब नहीं है कि तुम्हें कैसा फील होता है, यू फील चीटेड, यू फील डिसगस्टेड, उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो वाली बात आ जाती है, दैट इज हाउ। और वही है वर्गो या हस्ता का स्ट्रांग होना, इमोशंस का स्ट्रांग होना, उनका स्ट्रांग होना विल गिव यू कैंसर, पुष्य will give you caring thing,
इसीलिए बहुत अच्छा केयर टेकर बनाता है। केयर टेकर इन द सेंस कि हस्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पीपल फॉर केयर टेकर्स, योर मेड्स, योर सर्वेंट्स। सो बेसिकली हस्ता इज दाई ऑल्सो। दाई समझ रहे? दाई, दाई मीन्स who take care of your house or maybe you, ठीक है। जो जो भी काम हस्ता जहां पे भी बैठ रहा है वहां पे तुम वो काम हैंडल नहीं करना चाहते। मतलब कि क्यों वहां पे हैंडल नहीं करना चाहते, समझो कि एरीज जहाँ है ना वहां पे तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि लाओ लाओ ये मैं करूंगा। तो वर्गो जहां जहां होगा वहां वहां तुम नहीं जाना चाहोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्गो में कहेंगे यार किसी और को लगा दो ना ये सब काम करने के लिए, मैं ये नहीं करना चाहता। ठीक है, यही है। तो अभी कुछ ही देर पहले मीनाक्षी जी कह रही थी मेरा हस्ता कहता उसमें, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो चाहती नहीं करना। बिकॉज यू हैव अ हस्ता, यू वांट अदर पीपल शुड टेक केयर ऑफ। ये चार लोगों को उसी काम में लगा सकती हैं, लेकिन खुद करने के तो ये उनकी मौत आ जाएगी। दैट इज व्हाई यू सी एरीज से अपोजिट है। तो यहाँ पे हस्ता में या कह लो वर्गो के रीजन्स में आपको मदद चाहिए होती। तो उत्तरा फाल्गुनी में आपको मैकेनिक चाहिए था, कोई को ठीक करने वाला चाहिए, कोई और की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप करोगे तो आपको 5 बार करना पड़ेगा। उसी तरह से हस्ता में आपको मेड चाहिए, केयर टेकर चाहिए, कोई ना कोई मदद करने वाला उस एरिया में चाहिए, तभी आपका होगा, तभी वो काम आपको आपसे ढंग से होगा। वरना या फिर आप मतलब आप उस पार्ट को डील नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई और प्लैनेट भी होगा तो भी वो प्लैनेट जिसका सिग्निफिकेटर होगा वो प्लैनेट को आप डील नहीं करना चाहते। इन द सेंस कि मान लो किसी का मार्स हो, तो मार्स आस्था में है, सो लाइक मार्स आस्था में तो लाइक एरीज जहां पे भी बैठेगा उस चीजों को भी अब आप ढंग से नहीं कर रहे। ठीक है, मार्स अगर किसी का स्तंभ हो जाए, मार्स क्यों खराब है स्तंभ है, इसलिए खराब है क्योंकि अब सेंसरी वालों को फायर लग रही है। मतलब आपके टच सेंसेशन को या कोई भी सेंसरी चीजों को फायर, आग नहीं लग रही है। एंड व्हाट विल डू अग्नि टू सेंसेशन, इट विल बर्न इट आउट एंड इट विल आल्सो डिस्ट्रॉय पुष्य। तो आग कृत और उसमें चीजों में वो बदलना शुरू, वो एक्शन में चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। इट विल नॉट बी, मार्स कैन नॉट ब्रिंग पुष्य। मार्स के पास वो प्रेम नहीं है ना, मार्स के अंदर क्या एग्रेशन है। मार्स कैन नॉट ब्रिंग पुष्य और कैन नॉट ब्रिंग ना राइज पुष्य। सो दैट इज हाउ यू सी मार्स है। तो मार्स फिर एरीज के एरिया जहां पे एक्चुअली में आप ले सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वहां पे लेना नहीं चाहोगे, यू लाइक किसी और को लगा दो, किसी और को मदद ले लो। अब आपका ओरिएंटेशन किधर हो जा रहा है, इट्स लाइक टुवर्ड्स द वर्क। तो एक विरोधाभासी बात आ जाती है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सी हस्ता का चीज है। हस्ता में आपको केयर टेकर की जरूरत है, किसी मदद की जरूरत है। ठीक है, सो रावण की सोच से डिजायर एंड डिजायर का पता चलता है, एंड योर हैंड्स गेटिंग स्टक।